बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की रिकॉर्डिंग का टॉपिक जो है वो अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स के जो आपने दो लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करे थे, तो अगर इसमें कुछ और मज़ीद एक्सप्लेनेशन और कुछ कैलकुलेशन के हवाले से और रिकॉर्डिंग मिल जाए तो ज़रा बेहतर है। तो उन्हीं तमाम स्टूडेंट्स के लिए अक्रूवल एंड प्री पेमेंट की ये लेक्चर नंबर 3 जो है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। और आज हमारे टॉपिक का जो स्पेशली जो हम जिसके ऊपर फोकस करेंगे, हम एक्सपेंस के अकाउंट को जो है वो आपके सामने जो है एक्सप्लेन करेंगे। अक्रूवल एंड प्री पेमेंट में जो पहले टाइप के जो सवालात हैं दैट इज टी अकाउंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और उसके अंदर आपको टी अकाउंट का एक फॉर्मेट याद होना चाहिए। कोई भी एक्सपेंस के अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस आपको अगर प्रीपेड में दिया हुआ हो बच्चों, तो प्रीपेड आपको जैसे पता है कि एसेट होता है, तो प्रीपेड इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। लेकिन अगर वो एक्सपेंस के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अगर अक्रूड में दिया हुआ हो तो इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले सवाल के अंदर जो है ओपनिंग बैलेंस आइदर दे आर गिवन इन द प्रीपेड और द अक्रूड। और ये एक्सपेंस का अकाउंट जो आपके सामने बना हुआ है, इसमें कोई सा भी एक्सपेंस का अकाउंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल सैलरीज का एक्सपेंस का अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, वेजेस एक्सपेंस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस का अकाउंट हो गया। तो आपको जब एक्सपेंस फॉर द ईयर यानी कि आपको 12 मंथ का जब आपको एक्सपेंस फॉर द ईयर अगर कैलकुलेट करना है, और आपके पास सवाल के अंदर गिवन है ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड या ओपनिंग बैलेंस अक्रूड दिया हुआ है, तो अगर प्रीपेड दिया हुआ है तो डेबिट साइड पे लिखोगे, और अगर ओपनिंग बैलेंस अक्रूड में दिया हुआ है तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। जैसे कि लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे होती है। कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी कैश पेड करा है इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस, यानी कैश पेड जितना भी करा है तो वो सारा आपके पास डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। याद रख लें, एक दफा कैश पे करा है, क्वार्टरली दिया है, सेमी एनुअली दिया है, मंथली दिया है, सवाल के अंदर गिवन होगा। इंशाल्लाह हम सवाल करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो वो सारा कैश पेड आप डेबिट साइड पे लिखोगे, और इसके बाद उन्होंने एंडिंग बैलेंस के अंदर कभी कभार एंडिंग बैलेंस पहले से दिया होगा, या कभी हमें जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो अगर एक्सपेंस के अकाउंट का एंडिंग बैलेंस प्रीपेड में दिया होगा तो आप जो है ब्रॉड डाउन जो है ये प्रीपेड में आपने डेबिट साइड पे डबल लाइन के नीचे लिख दिया। ब्रॉड डाउन आता कहां से है? कैरेट डाउन से आता है। इसके अगर आपने पोस्टिंग सही तरह कर ली तो आराम से यू कैन इजीली फाइंड आउट द एक्सपेंस फॉर द ईयर, यानी आपको 12 मंथ्स का एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर एंडिंग बैलेंस अगर उस एक्सपेंस का पर्टिकुलर एक्सपेंस का अकाउंट का एंडिंग बैलेंस अक्रूड में दिया है तो आप यू हैव टू सपोज टू राइट इन द क्रेडिट साइड। और वो ब्रॉड डाउन आता कहाँ से? कैरेट डाउन से आता है। इसके बाद आप क्या करोगे? प्रीपेड में अगर बैलेंस दिया हुआ है, कैश पेड जो दिया हुआ है, ये सारे अमाउंट्स को एड अप करके इधर टोटल आएगा। उस टोटल को आप इधर भी लिखोगे, और डिफरेंस में से अगर आपने बैलेंस शीट माइनस कर दो यू गॉट द एक्सपेंस फॉर द ईयर। और ये अमाउंट जो है आपका चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट होता है। ये जो अमाउंट है ये आपका चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये एक्सपेंस जाता है। और ये एग्जैक्टली आपके पास 12 मंथ्स का एक्सपेंस जो है खुद ब खुद फाइंड आउट होके आता है। आपके लिए क्विकली जो है दो चार सवालात जो है मैंने ये निकाल के रखे हैं, अगर आप देखें तो इंशाल्लाह इससे आपको ज्यादा अच्छी तरह बेहतर समझ में आ जाएगा। सवाल देखते हैं। अगर ये हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 6 है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रेंट अकाउंट इज प्रीपेड बाय 1,50,000 एट द स्टार्ट ऑफ द टर्म। यानी कि रेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको प्रीपेड में दिया हुआ है, तो हमने फौरन से पहले जो है एक टी अकाउंट बनाया, और इसका फॉर्मेट हम पहले ही बना चुके हैं कि ओपनिंग बैलेंस जो है रेंट अकाउंट का प्रीपेड में दिया हुआ है तो आपने प्रीपेड को डेबिट साइड पे लिख दिया, दैट इज 1,50,000। ये आपका रेंट अकाउंट बन रहा है। इसके बाद अगर देखें, कैश पेड फॉर द कंप्लीट पीरियड टेन्योर वाज 1,20,000। आपने जो कैश पेड करा है वो आपने करा है पूरे साल का 1,20,000। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कैश पेड जितना भी दिया होगा, चाहे वो एक दफा दिया हो सवाल के अंदर, दो मरतबा दिया हो, 1,20,000 हमने ये डेबिट साइड पे लिख दिया। इसके बाद अगर आप देखें
एंड एक्सपेंस फॉर द पीरियड इज 2 लाख। और आपको इस सवाल के अंदर एक्सपेंस फॉर द ईयर दिया हुआ है, यानी आपने एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो हमें पता है कि फॉर्मेट में वो आपके पास क्रेडिट साइड पे आता है, दैट इज 2 लाख। अब अगर आप सवाल की रिक्वायरमेंट देखो, इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रेंट अकाउंट इज अक्रूड और प्रीपेड, बोलने के एंडिंग बैलेंस जो रेंट अकाउंट का है वो आपके पास अक्रूड है या प्रीपेड है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सवाल के अंदर आपके पास 1,50,000 का प्रीपेड है, 1,20,000 आपके पास जो है कैश पेड हुआ है, तो ये आपका 2,70,000 हो गया। अगर देखा जाए तो बड़ी साइड डेबिट साइड आ रही है। 2,70,000 में से अगर आप 2 लाख रुपए माइनस करो एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो आपके पास जो बैलेंस सीडी आ रहा है दैट इज 70,000 आ रहा है आपके पास। और बैलेंस सीडी जो है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 70,000। तो आपका राइट आंसर होगा कि आपका एंडिंग बैलेंस रेंट अकाउंट का 70,000 प्रीपेड को आप जो है वो अगर आपके पास एमसीक्यूज वाले सवाल आते हैं तो आप 70,000 प्रीपेड को टिक करके आओगे। अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ टी अकाउंट का फॉर्मेट अगर आप देखें जो मैंने ऊपर डिस्कस करा था कि ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड डेबिट साइड पे आता है, कैश पेड हम जो है वो डेबिट साइड पे लिखते हैं, एक्सपेंस फॉर द ईयर हम जो है क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और जो बैलेंस आएगा तो आपके पास डेबिट साइड पे जो है वो आ रहा है। इसलिए कि डेबिट साइड बड़ी थी, 2,70,000 हो गए थे, 1,50 और 1,20 जमा करे 2,70,000 में से हमने 2 लाख माइनस करे तो 70,000 आ गया। ये हमारे पास हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर हम एक और सवाल को जरा देख लें इसके साथ ही, क्वेश्चन नंबर 7, ओपनिंग बैलेंस ऑफ टेलीफोन एक्सपेंस वाज 1,100 अक्रूड। अब आपको टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है और फिर इसने बोला है कैश पेड फॉर द पीरियड वाज 35,000, और कैश पेड जो पूरे साल के दिए हैं वो 35,000 दिए हैं, और ईयर एंड बैलेंस जो है वो प्री पेड था 1,500। देखें ये एक सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसका मैं टी अकाउंट आपके सामने इधर मैं बना रहा हूं, तो आपको ये अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि ये टी अकाउंट आपको अच्छी तरीके से इसकी पोस्टिंग करना सवाल में कभी भी आपके पास आए। टेलीफोन एक्सपेंस का ये मैं अकाउंट बना रहा हूं। सवाल के अंदर ओपनिंग बैलेंस 1,100 अक्रूड दिया था। अक्रूड मींस बच्चों क्रेडिट यानी लायबिलिटी है। मैंने ओपनिंग बैलेंस एज पर जो हमने फॉर्मेट पढ़ा है, अक्रूड जो है लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे मैंने 1,100 ये पोस्ट कर दिया। अभी अगर देखा जाए तो कैश पेड फॉर द पीरियड वाज 35,000 फॉर द ईयर। तो कैश पेड जितना भी कैश पेड करा है वो सारा आपको टी अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्ट होता है, याद रखें। कैश पेड आप जो है डेबिट साइड पे लिखोगे, एंड द ईयर एंड बैलेंस वाज प्रीपेड 1,500, और ईयर एंड जो बैलेंस है आपका वो आपके पास प्रीपेड दिया हुआ है सवाल के अंदर। और हम सबको पता है कि प्रीपेड एसेट होता है और प्रीपेड का बैलेंस जो है वो आपके पास डेबिट में होता है, दैट इज 1,500। तो डबल लाइन के नीचे आप लोग 1,500 रख दीजिएगा। देखें सबसे ज्यादा ये गलती होती है, डबल लाइन के नीचे आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन में प्रीपेड लिखा, और ब्रॉट डाउन आता कहां से है, कैरेट डाउन से आता है, दैट इज 1,500। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस था वो आपके पास अक्रूड था, दैट इज 1,100 अक्रूड। अक्रूड जो है हमेशा हमेशा आपके पास क्रेडिट साइड पे होता है, कैश पेड आपने सारा डेबिट साइड पे लिख दिया, और एंडिंग बैलेंस प्रीपेड था जो कि बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने डेबिट साइड पे लिखा। ब्रॉट डाउन आता कहां से, कैरेट डाउन से आता है। अगर देखा जाए तो 35,000 आपके पास बड़ी साइड है। 35,000 में से अगर आप 1,500 और 1,100 को अगर आप माइनस कर देंगे, यानी 35,000 में से जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा दैट इज योर एक्सपेंस फॉर द ईयर। यानी आपको 35,000 में से आपने माइनस कर दिया 1,500 और 1,100, तो 32,400 इज द एक्सपेंस फॉर द ईयर। अगर आप ये फॉर्मेट अच्छी तरह से याद कर लें तो आप कोई भी अननोन चीज जो है आप आराम से यू कैन इजीली फाइंड आउट।
ऊपर वाले सवाल के अंदर अगर देखा जाए तो आपने एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करा था, दैट इज जो है आपके पास प्रीपेड आया था 70,000। आपका राइट आंसर था कि यू हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस। इस सवाल के अंदर यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो एक्सपेंस फॉर द ईयर आपका जो है वो 32,400 आया है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। कभी कभार ये आपसे ओपनिंग बैलेंस भी पूछ सकते हैं, कभी वो आपसे एक्सपेंस फॉर द ईयर पूछ सकते हैं, कभी आपसे वो एंडिंग बैलेंस पूछ सकते हैं, कभी वो कैश पेड पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आप इसमें देखें तो आपके ओपनिंग में प्रीपेड या अक्रूड में से कोई एक बैलेंस होगा, कैश पेड, एक्सपेंस फॉर द ईयर, और एंडिंग बैलेंस प्रीपेड होगा या अक्रूड होगा। यानी 4 चीजों में से 3 चीजें गिवन होगी और चौथी यू कैन इजीली फाइंड आउट अगर आपने बिल्कुल करेक्ट पोस्टिंग कर दी जो जो इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो होपफुली एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सपेंस फॉर द ईयर का जो है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी इसके सवालात चाहिए हो तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे पास ये पूरा हैंडआउट बना हुआ है, इसके अंदर आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है। एक लास्ट सवाल अगर देखना चाहो तो क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर इज 11,000 accrued, कैश पेड फॉर द पीरियड इज 35,000, आउट ऑफ व्हिच 28,000 was completely expired for the period. What is the opening balance of insurance account? अब अगर इस तरह सवाल में देखा जाए तो आपको क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले दे दिया इसने, सवाल के शुरू में ही आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया एक्रूड का। अगर मैं इसका टी अकाउंट आपके सामने इधर बनाऊं और जो इंफॉर्मेशन दी हुई है अगर हम इसको पोस्ट करें तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस 1100 अक्रूड दिया हुआ है। अक्रूड हमेशा हमारे पास क्रेडिट साइड पर आता है, इसलिए कि ये हमारी लाइबिलिटी है। ब्रॉड डाउन आता कहां से है? कैरी डाउन से आता है। इंश्योरेंस अकाउंट बनाया 11,000, मैंने ये अक्रूड सबसे पहले लिख दिया। जैसे सवाल में लिखा हो इसी तरीके से जाइएगा। कैश पेड फॉर द पीरियड इज 35,000, तो आपने ये कैश पेड लिख दिया, दैट इज 35,000, आउट ऑफ व्हिच 28,000 वाज कंप्लीटली एक्सपायर्ड आउट। तो ये आपको जो है एक्सपेंस फॉर द ईयर दिया हुआ है। एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है आपको पहले से दिया हुआ है, दैट इज 28,000। तो इस सवाल में आपको ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। 35 में आपने ये 11,000 को ऐड करा तो आपके पास ये 46,000 जो है टोटल इधर आया। 46,000 आपने इधर लिख दिया। जो बड़ी साइड का टोटल है वो आपने दोनों तरफ लिखा। 46,000 में से आपने 28,000 को माइनस करा तो 18,000 अक्रूड जो है वो आपका बैलेंस आया है, ओपनिंग बैलेंस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इंश्योरेंस अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 18,000 अक्रूड आया है। अब अगर हमने पहले सवाल में देखा जाए तो आपसे जो है वो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करा था रेंट अकाउंट का। दूसरे सवाल में आपने टेलीफोन एक्सपेंस जो है चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट यानी एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाला था। और तीसरे सवाल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करा था। तो अगर देखा जाए तो अगर आपके पास ये फॉर्मेट आप अच्छी तरह से याद कर लो तो आपके जो है टी अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आराम से जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अक्रूवल एंड प्री पेमेंट के अंदर इनकम अकाउंट को जो है उसके फॉर्मेट और उसके कुछ सवालात को करेंगे। आज के लिए इतना ही जो है काफी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।